हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्धनारीश्वर एकात्मिक यात्रा। फ्रेंड्स, आज की गाइडेंस न्यू अवेकनिंग्स के लिए हैं जिनको थोड़ा ही समय हुआ है इनर वर्क स्टार्ट करते हुए, या जिनको कुंडलिनी अवेकनिंग फील हो रही है। क्योंकि कुंडलिनी ही जो है ऐसी ऊर्जा है जो चक्रों को सक्रिय करती है, चक्रों को साफ करती है, आपकी चित्त शुद्धि करती है। तो लंबे समय से हमारे सोए हुए चक्र जब सक्रिय होते हैं कुंडलिनी द्वारा, तो काफ़ी पीड़ादायक होता है। वो जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी पेनफुल होता है। उन चक्रों में जो नेगेटिविटी या ब्लॉकेजेस होते हैं वो रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं, मीन्स सरफेस पे आना शुरू हो जाते हैं। एक तो यूट्यूब पे भ्रमित करने वाले वीडियोस भी खूब चल रहे हैं आजकल। बात जब कुंडलिनी की हो तो सब लगे हुए हैं बताने में कि कब कब कौन सी शक्तियाँ सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं साधक को। मतलब एक तरह से साधक के मन में सिद्धियों के प्रति मोह डाला जा रहा है। तो ये ध्यान रहे कि इनर वर्क आपको सिर्फ अपनी हीलिंग और मोक्ष के लिए करना है। क्योंकि काफ़ी रिसर्च वर्क मैंने किया है, केसेस पढ़े हैं, पता चला कि जिनको सिद्धियाँ मिल रही, शक्तियाँ मिल रही, तो उनको सिद्धियों से अटैचमेंट हो गया। कुछ लोग पागल भी हो जाते हैं सिद्धियों के चक्कर में, इस चक्कर में कि इतना ध्यान करने के बाद कोई सिद्धि क्यों प्राप्त नहीं हो रही है उनको। या वो इतने वीडियो सुनते हैं कि चक्र जागृत होते हैं, कुंडलिनी जागृत होती है तो बड़े दिव्य अनुभव होते हैं, देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, काफ़ी कुछ। पर हर किसी की जर्नी एक सी नहीं होती है, सबको एक से एक्सपीरियंसेस नहीं होते हैं जर्नी में। तो कई लोग होते हैं जो कुंडलिनी को लेके बहुत ही उत्साहित रहते हैं या पागल से हो जाते हैं। एक तरह से किसी को सिद्धियाँ चाहिए होती है, कोई जो देवीय दर्शन होते हैं देवीय शक्तियों के लिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं, मोह रहता है उनमें, क्योंकि उन्होंने लालच रख रखा है पहले से कुछ प्राप्त करने का। तो जब तक आपका शुद्धिकरण हो रहा है, सिद्धियों का मोह और लालच मत रखो। क्योंकि शुद्धिकरण के प्रोसेस में काफ़ी कुछ जो होता है, एक तरीके से गार्बेज जो हमारे अंदर होता है, डेंस एनर्जी होती है, नेगेटिविटी होती है, वो हमें रिलीज़ करनी होती है। देवीय शक्तियाँ भी या सिद्धियाँ भी अगर किसी की डेस्टिनी में है कि अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा साधना तपस्या की है, वो भी उस साधक को तभी मिल पाएगी ना जब वो अपने अंदर की गंदगी पूरी साफ़ कर चुका होता है। जो भी उसके अंदर डेंस एनर्जी या नेगेटिविटी होती है, जो भी डार्कनेस उसके अंदर होती है, अगर वो उसे पूरा क्लींस कर लेता है, कुंडलिनी ने पूरा काम कर लिया है, सारे चक्रास क्लीन कर लिया है, तभी वो जो देवीय शक्तियाँ होती है, पवित्र शक्तियाँ होती है, वो आपके अंदर समा सकती हैं, नहीं तो वो कैसे आएंगी। पर जो कोई भी मोक्ष की यात्रा में होता है, मुक्त होना होता है, तो यही कहा जाता है, आध्यात्म के दृष्टिकोण से यही बताया जाता है कि पहले से सिद्धियों या शक्तियों का कोई लालच या मोह नहीं रखना चाहिए किसी को। फिर कई लोगों को ऐसी शिकायतें होती है कि नकारात्मक विचार, अश्लील विचार आ रहे हैं जब भी वो ध्यान कर रहे हैं, तो मतलब एक रेस लग जाती है विचारों की जब ध्यान में बैठते हैं। तो वहाँ कई लोगों की शिकायत होती है कि एकाग्रता बन नहीं पाती है उनकी, एकाग्र होकर वो ध्यान कर नहीं पाते हैं, क्योंकि एक के बाद इतने सारे थॉट्स चल रहे होते हैं तब। तो वहाँ आपको विचारों को कंट्रोल नहीं करना, आपको ध्यान सिर्फ थर्ड आई पे रखना है और अपने इष्ट देव का स्मरण करते रहना है।
विचार अपने आप गायब हो जाएंगे। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप विचारों को कंट्रोल नहीं कर सकते, उनको हटा नहीं सकते वहाँ से। और विचार आएंगे ही, वो लाजमी है आना, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस में जो दबा है, फंसा है, वो सरफेस पे आएगा। इतने जन्मों की गंदगी है तो उसको साफ़ होने में समय तो लगेगा ना। फिर तीसरी प्रॉब्लम ये आती है कि चक्रा क्लींजिंग होती है तो फिज़िकल सिम्टम्स बहुत दिखते हैं। तो चक्र सक्रिय होते हैं तो उस स्थान में पीड़ा होती ही है। जब जिस चक्र का क्लींजिंग प्रोसेस चलता है तो वहाँ से जो नेगेटिविटी या ब्लॉकेजेस रिलीज़ होते हैं तो वहाँ पे पेन होता है, पीड़ा होती है। जो चक्र ज़्यादा ब्लॉक्ड रहता है, डेंस एनर्जी होती है, जहाँ वहाँ बहुत ज़्यादा पेन पॉसिबल है, बट ध्यान को नहीं छोड़ना है उस स्थिति में, क्योंकि चक्रों पर पीड़ा शुभ लक्षण है कि आपका शुद्धिकरण चल रहा है। ये एक गुड साइन होता है, एक तरीके से शुभ लक्षण होता है कि आपका शुद्धिकरण चल रहा है, कुंडलिनी अपना काम कर रही है। और इस बात पे ओशो कहते हैं कि चक्रों की पीड़ा एक तरह से प्रसव पीड़ा है। चक्रों की शुद्धि होना मतलब आपका नया जन्म हो रहा है, वास्तविक जन्म जिसे कहते हैं। आप खुद का नया जन्म होते देखते हो जब भी आपका शुद्धिकरण हो रहा होता है तो, क्योंकि स्वयं के जन्म को देखने से बड़ा और सद्भाग्य कहीं नहीं। जो वास्तविक, जो अपना रियल एक्चुअल जो रीबर्थ अपना व्यक्ति जीते जी देखता है, जो उसका शुद्धिकरण चलता है, जो आवागमन से मुक्त होने की प्रक्रिया होती है एक, तो उसके सद्भाग्य आप खुद बनते हैं। और कई सारे अजीबोगरीब एक्सपीरियंसेस होते हैं जब कुंडलिनी अवेकनिंग होती है। डरावनी चीज़ें दिखती हैं, बहुत बहुत अजीब वियर्ड एक्सपीरियंसेस होते हैं, ड्रीम्स में होते हैं, विजन्स अलग अलग होते हैं। एक बात याद रखिए फ्रेंड्स, ध्यान में जो घटित हो रहा है होने दीजिए, वहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चित्त शुद्धि का यही एक मार्ग है। अचेतन में जो भी दबा है, अचेतन मानी सबकॉन्शियस की बात कर रही हूँ, जो भी दबा है वो उभरेगा, ऊपर आएगा, मीन्स सरफेस पे आएगा। तो जो भी दबा है उसे उभरने दो और मार्ग दो, ताकि उससे मुक्ति हो सके। सरफेस पे आए थॉट्स, इमोशंस को दबाया नहीं कि आपका ध्यान व्यर्थ हुआ। अगर जो चीज़ सरफेस पे आ रही है, थॉट सरफेस पे आ रहे हैं, कईयों के साथ ऐसा हो सकता है कि इनर वर्क स्टार्ट करने के बाद, मेडिटेशन स्टार्ट करने के बाद नेगेटिव थॉट्स उनमें ज़्यादा आए सरफेस पे, तो आपके वो सबकॉन्शियस में दबे हुए थे, इसलिए सरफेस पे आ रहे हैं। तो उनको सप्रेस नहीं करना है, उनको सरफेस पे आने दीजिए, ताकि आप उनको रिलीज़ कर पाएँ। रिलीज़ भी कैसे करना है, समझ के कि वो क्यों आ रहे हैं, किस स्थिति में आ रहे हैं, ताकि आप उनसे मुक्त हो सकें। और जैसे ही उस दबे हुए इमोशन से, नेगेटिव थॉट्स से मुक्ति हुई कि आपका ध्यान सार्थक हुआ। फ्रेंड्स, किसी भी डेंस एनर्जी को रिलीज़ होने के लिए उसका सरफेस पे आना ज़रूरी होता है, क्योंकि वही नेगेटिव थॉट्स एंड डार्क, लो, वुंडेड इमोशंस आपने पास्ट लाइफ्स में सप्रेस किए होते हैं। तो एक नेगेटिव थॉट बार बार चल रहा है तो उसके पीछे का कारण जानिए कि क्यों वो थॉट आ रहा है। किसी इमोशन को ट्रिगर मिल रहा है, बार बार एंगर को, लस्ट को ट्रिगर किया जा रहा है, तो आखिर क्यों, उसके पीछे का कारण आपको खुद ढूंढना होता है। इसलिए ही ये जो स्पिरिचुअल पाथ होता है, इसको आत्मज्ञान का मार्ग हम कह सकते हैं एक तरह से।
कि साधक को अपने भीतर का आत्मा का ज्ञान हो सके। और कई डीएफ्स जब सेशन लेती हैं तो ये हर डीएफ का डाउट रहता है, मतलब जिन जिन भी डीएफ ने सेशंस लिए हैं सब ने ये सवाल किया कि कुंडलिनी ऊर्जा किस चक्र पे स्टक है, उनको पता नहीं चलता है। तो अगर चक्रास में ज़्यादा ब्लॉकेजेस होते हैं तो कुंडलिनी वहाँ हिट करती है, फ्री फ्लो के लिए पैसेज बनाती है, एक मार्ग बनाती है अपने लिए। तो जिस चक्र पे ज़्यादा जर्क्स लगते हैं, मीन्स तेज़ झटके लगते हैं, तभी पता चलता है कि कुंडलिनी ऊर्जा वहाँ उस चक्र तक पहुँची है। अदरवाइज़ जब चक्रों की पूरी क्लींजिंग हो जाती है, किसी भी चक्र में कोई ब्लॉकेजेस नहीं होते हैं, कोई भी बाधा नहीं होती है, वहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं हो, तो एनर्जी फ्रीली फ्लो करती है, फ्री फ्लो करती है। तो वहाँ आप कुंडलिनी का पता नहीं कर सकते कि वो किस चक्र पे स्थित है, क्योंकि वो आप मेडिटेशन कर रहे हैं, नवक कर रहे हैं अपना, तो वो फ्रीली सारे चक्रों में से प्रवाहित हो रही है, फ्लो कर रही है, तो उसमें आप पता नहीं लगा सकते। तब एनर्जी कॉन्स्टेंटली फ्लो करती है नीचे से ऊपर की ओर। और जिस भी व्यक्ति को कुंडलिनी ज़्यादा महसूस होती है, यानी मीन्स जिस भी साधक को पता चलता है कि हाँ मेरी इस चक्र पे वो एनर्जी को फील कर पा रहा है, कर पा रही है, इट मीन्स उनके चक्रास ज़्यादा ब्लॉक्ड हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, जहाँ रेजिस्टेंस होता है, रुकावट होती है, कुंडलिनी एनर्जी तभी फील होती है। ये बताना ज़रूरी था बिकॉज न्यू अवेकनिंग्स वियर्ड एक्सपीरियंस या ज़्यादा पेन होने पे मेडिटेशन छोड़ देते हैं, नमक छोड़ देते हैं, तो ये गलती ना करें। आप पर्सनल सेशंस लेके भी कंसल्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो फ्रेंड्स, ये कुछ बेसिक सी गाइडेंस थी कुंडलिनी को लेके, ताकि जो न्यू अवेकनिंग्स हैं वो अपना इनर वर्क बिना किसी टेंशन के आसानी से कर पाएँ। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की गाइडेंस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।